नमस्कार, मैं हूं आस्था। आपका स्वागत है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की सीरीज के भाग 8 में। पिछले भागों में हमने बात की थी कुछ ऐसे गुण, ऐसे कौशल जो एक उद्यमी के लिए आवश्यक हैं, बहुत ही अहम उनका रोल रहता है एक उद्यमी की सफलता में, और क्या मानसिकता होनी चाहिए जिससे कि एक उद्यमी सफल हो सके, मज़े के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, ज़रूरी जो पहलू हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक एक ऐसा पहलू जो कि किसी भी उद्यमी के ज़हन में, उनके माइंड में सबसे पहले आता है, और वो कि मैं किस क्षेत्र में उतरूँ? मैं व्यवसाय तो शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन ऐसा अवसर मुझे कहाँ से मिले? तो आज हम बात करेंगे इसी पर कि जो नवोदित उद्यमी हैं, वो उपयुक्त व्यावसायिक अवसर कैसे तलाशें? आपके ज़हन में भी, आपके माइंड में भी ये चल रहा होगा। अवसर कहाँ है? कैसे तलाशूँ अवसर? कैसे देखूँ कि यही सही अवसर है मेरे लिए, है ना? तो हम आज कुछ तरीकों पर बात करेंगे, किस तरीके से आप अवसर की तलाश कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हाँ, ये अवसर शायद मेरे लिए एक बेहतर अवसर है। तो कुछ तरीके जिनसे कि आप नए जो अवसर हैं वो देख सकते हैं, और फिर उनका पोटेंशियल, उनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि वो आपके लिए कितने उपयुक्त हैं। सबसे पहला तरीका, और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका, इससे बहुत कुछ खुल सकता है आपके लिए, वो है रिसर्च, यानी दूसरों के साथ शोध करें। दूसरों के साथ शोध करें का मतलब ये नहीं है मैं किसी से भी जाकर बातचीत कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये है कि समान विचारधारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहते हो एनकरेज होना, आगे बढ़ना, लोग जो आपको प्रोत्साहित करें, जो समझ सकें। तो समान विचारधारा वाले जो लोग हैं, उनके साथ बात करें, है ना? ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं, सामाजिक समूह हैं, बहुत सारे हैं, उनमें शामिल हों। जब आप एक समूह में शामिल होते हैं जहाँ पर और लोग भी, मान लीजिए, उद्यमी बनना चाह रहे हैं, अपना व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, ऐसे कई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। हो सकता है आपके स्कूल में, आपके आस-पास एक ग्रुप है कई लोगों का जो उसमें कदम रखना चाह रहे हैं। समान विचारधारा वाले लोगों के समूह में जुड़िए, वहाँ बातचीत करिए, उसमें शामिल होइए, और जो स्थानीय लोकल स्टार्टअप के ग्रुप्स हैं, लोकल स्टार्टअप ग्रुप्स हैं, स्थानीय स्टार्टअप समूह, उनमें भी शामिल होइए। जब आप ऐसे समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। वो आप, क्योंकि वो भी उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है वो ऑलरेडी उद्यमी हों, हो सकता है वो आपसे थोड़ा आगे हों, या जहाँ आप हैं वहीं हैं। पर जब आप बात करते हैं तो न सिर्फ़ आपको मोटिवेशन मिलता है, न सिर्फ़ आपको ऐसा सपोर्ट और साथ मिलता है जो आपको समझ सके, बल्कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई खुलती हैं। जब आप दूसरों के साथ चर्चा करते हैं, तो अवसरों के विभिन्न द्वार खोल सकती है वो चर्चा। किसी से बात करते हुए कुछ ऐसा निकल कर आया, आपने कहा अच्छा ये भी हो सकता है। फिर कई बार कोई चीज़ आपको लग रहा है ये तो संभव ही नहीं है, किसी से बात की तो आपको कोई और पर्सपेक्टिव मिला, कुछ और समझ आया। आपको नहीं पता क्या खुलेगा उस चर्चा के अंदर, तो वो ज़रूरी है। और एक और चीज़ होती है, बिज़नेस की बारीकियाँ समझने में, सीखने में भी मदद मिलती है। मैं खुद अकेली बैठी रहूँ और इंटरनेट पे रिसर्च करती रहूँ, बहुत सारा ज्ञान भी मुझे मिल जाएगा, बढ़िया। लेकिन जब मैं ऐसे ग्रुप में जाती हूँ, जब मैं लोगों से जुड़ती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, तो 4 नई चीज़ें निकल कर आती हैं, जो मुझे अकेले बैठे रहने पर नहीं मिलेगी। तो बातचीत करिए, उन समूहों का हिस्सा बनिए, चर्चा करिए, और आपको नहीं पता क्या आपके लिए खुल सकता है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत बढ़िया तरीका है, और मैं कहूँगी ये तो सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, हर जने में अपनी इंटेलिजेंस है, खुद की एक समझ है, सोच है, उससे आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा तरीका है
आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी कंसर्न्स यानी कि सामुदायिक चिंताओं की पहचान करना। आप क्या ढूंढ रहे हैं? उद्यमिता के लिए अवसर, व्यवसाय के लिए अवसर। वो अवसर आपको सामुदायिक चिंताओं में भी मिल सकते हैं। तो ये पहचान करना कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके समुदाय से संबंधित हैं, है ना? वो हो सकता है आपकी मोहल्ले से जुड़े हुए हों, आपके शहर से जुड़े हुए हों, आपकी जो कम्युनिटी है उससे जुड़े हुए हों, आपकी जनरेशन यानी अगर आप मान लीजिए यंग लोग हैं 21, 22, 25 साल के, तो आपके लोगों आपसे जुड़े हुए हैं। यदि आप 60 से ऊपर के कुछ लोग हैं उनको देख रहे हैं उनसे, तो कोई ऐसा मुद्दा जो आपके समुदाय, आपकी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, उसकी तलाश आप कर सकते हो। कई बार लोकली शुरू करना यानी कि मुद्दे तो बहुत हो सकते हैं। आप अगर देश को देखने जाओ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। लेकिन कई बार फ़ायदा होता है अगर आप स्थानीय स्तर पर शुरुआत करते हैं। उससे क्या होता है, बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है क्योंकि आप वहीं हैं, आप ही के जो जगह है जहाँ आप रह रहे हैं, स्थानीय समस्या है, स्थानीय मुद्दा है, तो उससे फ़ायदा मिल सकता है। आप जो अक्षमताएँ हैं उनको पहचानें, उसका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें कि कैसे कोई मदद कर सकता है, इस पर विचार करें कि अच्छा ये समस्या है, इसमें हो क्या रहा है, कहाँ से आ रही है, एक्चुअली क्या मुद्दा है, डीप में जा कर के उसको किस तरह से मदद की जा सकती है ना? और इसमें रिस्क्स क्या-क्या हैं, इसमें शामिल जोखिम जो हैं उसका मूल्यांकन करना। तो जब आप स्थानीय मुद्दा देखते हैं, स्थानीय स्तर पर शुरुआत करते हैं, तो आपको फ़ायदा हो सकता है क्योंकि आपके समक्ष है वो चीज़, हो सकता है कोई और अभी तक उसको देख नहीं रहा है, तो आपके पास एक मौका है ना? और आपके पास क्योंकि आप वहीं के हैं, लोगों को जानते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसकी गहराई में जा सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि किस तरह से इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तीसरा तरीका है जनरेटिंग आइडियाज़ यानी कि विचार उत्पन्न करना। तो व्यवसाय के लिए अवसर आप विचार उत्पन्न करके भी ढूँढ सकते हैं। संभावित उत्पादों या सेवाओं के लिए विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न करने के लिए फिर से वही बात है, समान विचारधारा वाले लोग, ये बहुत अहम है। ये अहम है क्योंकि कई बार मैंने कई लोगों को सुना है कि मैंने तो लोगों से बात की, मैंने तो जाके चर्चा की, पर मुझे जवाब ही नहीं मिला, मुझे प्रोत्साहन नहीं मिला, लोग बात करने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं, "अरे हटो, छोड़ो, क्या है?" इसलिए आप किन लोगों से अपने आप को घेर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो समान विचारधारा वाले जो लोग हैं, उनके साथ जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो या फिर विचार मंथन करते हो, तो जो समस्याएँ हैं, आपने पहचानी कि ये समस्याएँ हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उनके लिए क्या उत्पाद या सेवा हो सकती है, जो कि फ़ायदा दे सके, जिसको कि आप ला सको। तो ऐसे विचार उत्पन्न करने के लिए ये चर्चा ज़रूरी है। तो इस तरीके से यदि आप आइडियाज़ जनरेट करते हो, तो वो भी आपको मदद करेगा देखने के लिए। फिर आपका आता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ये भरे पड़े हैं सबके पास, पर कई बार हमारी नज़र ही नहीं जाती, हमारी सोच ही नहीं जाती है वहाँ तक। तो यानी आपके व्यक्तिगत अनुभव। हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारे अनुभव हमने किए हैं। आप भी अगर आप ये सोचो अच्छा मेरा एक्सपीरियंस क्या है? कुछ भी तो नहीं है, मैं स्कूल में ही तो पढ़ा हूँ। लेकिन अगर आपने इतनी ज़िंदगी जी है और उसमें कई उतार-चढ़ाव आपने देखे हैं, हो सकता है परिवार में, हो सकता है स्कूल में, हो सकता है मोहल्ले में, परिवारजन जो आपके रिलेटिव्स हैं वहाँ। पर वो जो अनुभव हैं, उसका फ़ायदा बिल्कुल उठा सकते हैं। कई सारे दुनिया को बदलने वाले शक्तिशाली विचार एक उद्यमी के जीवन में आने वाले अनुभव और चुनौतियों से आते हैं। बहुत सारे, बहुत-बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो खुद की ज़िंदगी में घटा है, वहीं से आते हैं और हमने ऐसे उदाहरण देखे भी थे आपको याद हो तो। जहाँ खुद की लाइफ़ में कोई समस्या है, खुद ने किसी समस्या का सामना किया और लगा अरे!
ये क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, इसका कुछ तो तोड़, यहाँ पर एक आइडिया है, यहाँ पर बिजनेस की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं कुछ ला सकता हूँ। तो उसको नज़रअंदाज मत करिए। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या समस्या है, मोहल्ले में, आपकी खुद की व्यक्तिगत, वो भी आपको व्यवसाय के लिए एक सुझाव, एक विचार ज़रूर दे सकती है। अगर आप उद्यमी बनने की इच्छा रखते हैं, तो आप जो सफल उद्यमी हैं, उनकी व्यक्तिगत कहानियाँ भी सुनिए, उससे प्रेरणा मिलेगी। आप कई ऐसे उद्यमियों की, जिनके बारे में हमने बात भी की, और ऐसे बहुत सारे और हैं, जिन्होंने खुद के जीवन से प्रेरणा लेते हुए, खुद की जीवन की समस्याओं की वजह से उद्यमिता में कदम रखा। तो जब आप उनकी कहानी सुनेंगे, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, उससे आपको ये भी आइडिया लगेगा, विचार समझ आएगा, मिलेगा कि कैसे आप अपने जीवन में झाँक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है, ये भी एक तरीका है जिससे कि आप निकाल सकते हैं कोई ना कोई विचार व्यवसाय के लिए। फिर आ जाता है स्व-मूल्यांकन, इस पर हमने बात की भी थी पहले। अपनी ताकत, कौशल, जुनून, विशेषज्ञता, यानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपके स्किल्स हैं, कौशल, पैशन है, आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है, क्या आपकी विशेषज्ञता है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देख लिया, मैंने समझ लिया कि हाँ, ये एक कमी है, ये एक आइडिया हो सकता है, स्थानीय स्तर पर ये एक समस्या है, लेकिन मेरी जो ताकत है, मेरी जो विशेषता है, वो अगर उससे मेल नहीं खाती है, तो फिर वो हो सकता है मेरे लिए एक अच्छा चुनाव न हो व्यवसाय का। तो उसको पहचानिए, शुरुआत उसके साथ कीजिए कि आप अपनी ताकत, कौशल, जुनून, विशेषज्ञता के क्षेत्रों पर विचार करें, और इस बात पर विचार करें कि आपको क्या करने में आनंद आता है और आपकी प्रतिभाएं कहाँ हैं। तो ये मेरी ताकत है, मेरे कौशल हैं यहाँ पर, मेरा पैशन है, मेरी विशेषज्ञता है, और मुझे ये करने में मज़ा भी बहुत आता है, आनंद ही आनंद आता है। तो हो सकता है मुझे ऐसा उद्यम पसंद है या ऐसा कार्य पसंद है जिसमें मुझे लोगों से बातचीत करनी है, उनसे मिलना है, या मुझे ऐसा पसंद है जहाँ मुझे बिल्कुल ना मिलना पड़े लोगों से। वो मेरा गुण नहीं है, मेरी विशेषता नहीं है, तो मुझे नहीं पसंद है। तो मैं पीछे ही रहना पसंद करता हूँ। अब मैंने ऐसा कुछ अगर पकड़ लिया जिसमें मुझे लोगों से बात करनी है, तो शायद मेरे लिए उतना आसान ना हो। सीखा जा सकता है, किंतु इंटरेस्ट यदि नहीं है, रुचि नहीं है, आनंद नहीं आता कोई कार्य करने में, तो वहाँ क्यों पहल करना? इसलिए खुद का मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट करने से आपको मदद मिलेगी ये देखने में कि आप किस ओर बढ़ना चाहते हैं, रुझान किधर है। उदाहरण के तौर पर विवेक एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, और उनके रेस्टोरेंट का नाम क्या है? दबाओ बोल। दबाओ बोल। अब वो पढ़ाई कर रहे थे किसके लिए? डॉक्टरी के लिए, मेडिसिन में या चिकित्सा में करियर बनाने के लिए वो पढ़ाई कर रहे थे। और तब उन्हें पता चला कि खाना पकाने में भी उनकी रुचि है और कौशल भी है, आनंद भी आता है, और साथ ही अच्छा खाना पकाते हैं। पढ़ तो लेकिन चिकित्सा के लिए रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, चिकित्सा में जो रुचि है, पढ़ाई कर रहे थे, और भोजन में अपनी जो भोजन के प्रति जो प्रेम है, तो चिकित्सा और भोजन, इन दोनों को मिक्स कर लिया। इनके संयोजन से क्या निकला? अनोखे और स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन। अनोखे और स्वास्थ्यवर्धक यानी हेल्दी फूड बनाना शुरू किया। तो खाना बनाने का शौक और साथ ही चिकित्सा यानी मेडिसिन वाला, उन दोनों को साथ ले आए और ये कार्य शुरू किया। है ना? कितना बढ़िया उदाहरण है कि जहाँ पर मेरी जो रुचि है, जिधर रुझान है, उन चीज़ों को मैं साथ ला करके ऐसा क्या ला सकता हूँ, क्योंकि खाना बनाने का भी शौक है और साथ में चिकित्सा के लिए पढ़ रहा हूँ, तो उसको कैसे यहाँ पर सम्मिलित कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, हेल्दी फूड बनाने के लिए
उन्होंने नेचुरल हर्ब्स यानी दाल चावल, बड़ा साधारण सा व्यंजन है लेकिन हर कोई खाता भी है। तो दाल चावल जैसे सामान्य भोजन में उन्होंने प्राकृतिक जड़ी बूटियां और औषधियां मिलाई। अब इससे हुआ क्या, खाना हेल्दी तो हो ही गया और लेकिन साथ में टेस्टी भी हो गया और लोगों को हील करने लगा। कॉमन कोल्ड है, कफ है, आप जुकाम है, खांसी है, दवाइयाँ लेते हैं, उसकी जगह आपको कोई कहे ये दाल चावल खाइए जो कि टेस्टी है और उसी में औषधियाँ मिली हुई हैं नेचुरल, तो आप उससे ठीक भी हो रहे हो। इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है? कि अगर मम्मी आके आपको कहे कि नहीं नहीं दवाई नहीं लेनी, जुकाम खांसी में ये बढ़िया वाले टेस्टी वाले दाल चावल खाओ, है ना? तो इस तरह से उन्होंने किया। अब सोचो कितना बढ़िया आइडिया है और कैसे दो चीज़ों को मिलाया और एक नई चीज़ निकाली। और क्या लगता है उनको मज़ा आ रहा होगा ये करने में? बिल्कुल, क्योंकि रुचि भी है, इसकी ज़रूरत भी है, क्यों नहीं खुश होकर लेंगे? अगर आपको कहा जाए तो आप लोगे? और उनकी रुचि, उनका पैशन, उनकी विशेषज्ञता भी इसमें है।